हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं संकल्प तिवारी, एजुकेटर फॉर सिविल इंजीनियरिंग। और मेरे पास 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का। मैंने खुद कई एई जेई के एग्जाम्स क्रैक की हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरआरबी जेई 2024 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, उसमें किस जोन से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन था, बहुत लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि सर हम लोग को किस जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग मेजर इसमें दो क्राइटेरिया को लेके चलेंगे, साथ में ट्रेवल डिस्टेंस को भी लेके चलेंगे। पहला रहेगा वैकेंसी, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा। दूसरा रहेगा कट ऑफ। वैकेंसी कैसे कि किस जोन में, किस आरआरबी के जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, किस में कम है, किस में एवरेज है। और फिर कट ऑफ, जो कि पिछला जो पेपर हुआ था 2019 में, 2019 में सीबीटी वन का कट ऑफ कहाँ का ज्यादा गया, कहाँ का कम गया और कहाँ का एवरेज गया। तो इसके हिसाब से पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके, और उसके बाद ट्रेवल डिस्टेंस। क्योंकि देखो, ये अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी जोन है ज्यादा वैकेंसी है फॉर्म फिल कर देता हूँ, जिसका कट ऑफ कम जा रहा है वहां का फॉर्म फिल कर देता हूँ। मगर आगे जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो कई लोगों को मैंने देखा हूँ, कई कैंडिडेट्स को देखा हूँ, कई स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि उनमें फिर बाद में दिक्कत आई वो चीज़ की कि सर घर से बहुत दूर पोस्टिंग हो गई है, घर जा नहीं पाता, मिल नहीं पाता घर वालों से। तो फिर ट्रांसफ़र कराने में बहुत दिक्कत आती है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा पैरामीटर की ट्रैवल डिस्टेंस आपके घर के हो सके कोशिश करिए कि आपके घर के आसपास वाला जोन को चुनिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी जोन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में कि 21 जोन्स हैं। तो इस 21 जोन में कौन सा जोन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आरआरबी जेई 2024 में गेट एकेडमी आपके लिए लेके आ रहा है सीबीटी वन सीबीटी टू का कंप्लीट कोर्स, सिर्फ और सिर्फ 777। तो आप इसको बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और प्रिपरेशन जितने जल्दी हो सकता है उसको आप स्टार्ट कीजिए। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 21 जोन्स हैं। ठीक है, आरआरबी जेई के। और अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि पहला सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, एसएनटी हो गया, केमिकल मेटलर्जी, केमिकल सुपरवाइजर, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर और डीएमएस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सिविल वालों को बताना चाहूंगा कि एक तो अपने डिपार्टमेंट के लिए वो एलिजिबल रहेंगे, मतलब अपनी ब्रांच के लिए तो रहेंगे एलिजिबल। उसके साथ साथ डीएमएस के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब डीएमएस के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डीएमएस वाली भी इंक्लूड आपके सिविल में हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं तो ईएनएम में आ जाता है ये, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले बहुत कुछ मैकेनिकल की भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल के भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले एसएनटी के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले। तो ये एक प्लस है उनके लिए। और यहाँ पे हम सिविल में देख रहे हैं, तो सिविल में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कहां पे वैकेंसी है, ठीक है, एक सेकेंड। सबसे ज्यादा हमको दिख रही है यहाँ पे मुंबई में, सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी है मुंबई, आरआरबी मुंबई। आप देख सकते हो, डीएमएस को भी इंक्लूड कर लेना यहाँ पे। तो पहले नंबर पे आपका आ गया मुंबई। अभी मैं इस पे अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो सिकंदराबाद, सिकंदराबाद जो है, ठीक है, यहाँ पे भी वैकेंसी ज्यादा है। फिर आप देख लो अजमेर हो गया थर्ड नंबर पे। वैसे बिलासपुर डीएमएस मिला दो तो अजमेर में ज्यादा है, ठीक है। बिलासपुर हो गया, अजमेर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोलकाता, कोलकाता, ठीक, कोलकाता में है, ठीक। और बाकी भी आप देख सकते हैं प्रयागराज में, ठीक है। हाँ मतलब ये डीएमएस की अभी मैं बताऊंगा, इसको डीएमएस को भी इंक्लूड कर लेंगे तो बढ़ जाएगी देखना वैकेंसी। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में भी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है आपकी मुंबई में, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप यहां पे देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है वो चेन्नई में जाता है 150, ठीक है, चेन्नई में जाता है। तो मैं अभी सिर्फ वो डिपार्टमेंट बता रहा हूं, मतलब वो जोन बता रहा हूं जहां पे वैकेंसी ज्यादा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलकाता में भी ज्यादा है, ठीक। और सिकंदराबाद में भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ जोन है इलेक्ट्रिकल वाले जहां से वो लोग फिल कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा इस पे भी कि सीबीटी वन में क्या कट ऑफ गया, मतलब सारे क्राइटेरिया को एनालाइज करेंगे फिर हम लोग देखेंगे। फिर मैकेनिकल की बात करूं, मैकेनिकल में भी आप देखो मुंबई में ज्यादा है वैकेंसी। मुंबई के बाद यहाँ पे भी चेन्नई आप ले लो, चेन्नई, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, यहाँ पे पटना भी आ गया है, ठीक है। ये सारे को, भोपाल में भी एवरेज है। तो ये सारे मैकेनिकल वालों के लिए हो गए, ठीक है, भोपाल हो गया,
ठीक है, हाँ कोलकाता, कोलकाता। तो ये आपके मैकेनिकल के लिए भी हो गया वैकेंसी। अब क्योंकि आज हम लोग सिर्फ सिविल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो आप देख सकते हो कि सिविल की यहाँ लगभग टोटल वैकेंसी 3145 है। डीएमएस को अलग इंक्लूड कर दो, डीएमएस कितना है यहाँ पे 398, तो लगभग 7951 में, 7951 में सिविल की वैकेंसी आपकी लगभग 3500 है। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग को बुलाया जाएगा। सीबीटी 1 जो लोग क्वालिफाई, सिर्फ सीबीटी 1 आपको क्वालिफाई करना है, सीबीटी 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जाएगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी कि सीबीटी 1 को आपको क्वालिफाई करके फिर सीबीटी 2 में आपको फाइट करना है। ठीक है, तो उस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सीबीटी 1 की कैसे करनी तैयारी, सीबीटी 2 की कैसी करनी है। तो अभी हमको ये देखना है कि हमको किस जोन से फॉर्म फिल करना है। तो नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग सिविल पे बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग जो आपके आरआरबी के जो जोन्स हैं जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि पहले नंबर पे आपका आ गया मुंबई। ठीक है, मुंबई देख सकते हो, मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद सिकंदराबाद, उसके बाद अजमेर, उसके बाद बिलासपुर, फिर कोलकाता आ गया, फिर भोपाल आ गया, प्रयागराज आ गया, ये सारे जो है, अहमदाबाद आ गया। ठीक है, बेंगलोर, तो ये सारे आपके जितने भी आरआरबी जोन्स हैं यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे कम है, तिरुवनंतपुरम में सबसे कम है वैकेंसी आपकी। ठीक है, रांची में कम है इस बार। ठीक है, फिर आप देख सकते हो जम्मू, मालदा, ये सारे जितने भी जोन्स हैं यहाँ पे आपकी वैकेंसी कम है। तो यहाँ कैटेगरी वाइज भी मैंने बता दिया आपको कि यूआर में कितनी वैकेंसी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है। तो ये सिविल की हम लोग देख रहे हैं कि कितने 21 जोन में कहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है और कहाँ पे कम है। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि आरआरबी मुंबई, सिकंदराबाद, अजमेर, बिलासपुर, कोलकाता, भोपाल, प्रयागराज, ये सारे जोन्स हैं जहां पे वैकेंसी ज्यादा है। तो ये एक हमको दिमाग में एक आइडिया आ गया कि यहां से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। मगर एक चीज को और दिमाग में रखना है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां का कट ऑफ भी जो रहेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका कम जाएगा। ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, ये बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पैरामीटर मैंने आपका क्लियर किया कि 21 जोन में कहाँ ज्यादा वैकेंसी है और कहाँ कम वैकेंसी है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा कि 2019 में, 2019 में सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था, इधर आप सीबीटी 2 पे अभी ध्यान मत देना, डिजाइन, ड्राइंग, पीवे, वर्क्स, ये सब जो आपको दिख रहा है इस पे अभी ध्यान मत देना, ये सीबीटी 2 के कट ऑफ है। ठीक, जो कि 150 नंबर का होता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो सीबीटी 1 का कट ऑफ, और ये 100 मार्क्स का होता है पेपर, आप जानते हो, जिसमें कि सिलेबस आप लोग अभी तक देखे होंगे कि क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका गया था। ठीक, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ आपका गया है पटना का। आप देख लो, पटना का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है। ठीक, दिख रहा है आपको पटना का कट ऑफ। ठीक, तो इस बार वैकेंसी भी कम है और कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि पूरा यूपी बिहार वाले जो है बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं कई साल से। तो इस बार भी पटना का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। ठीक, रांची का कट ऑफ ज्यादा गया था, रांची का। ठीक, मुजफ्फरपुर का। ठीक है, ये देखिए पूरा यूपी बिहार वाला बेल्ट पूरा, क्योंकि बहुत अच्छे से कई साल से वो लोग, मतलब रेलवे में उनको जॉब पाना उनके लिए एम है, पैशन है, तो इसलिए कई साल से भिड़ के मेहनत करते हैं। इस बार भी यहाँ का कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, वैकेंसी कम है, कट ऑफ ऑलरेडी पहले से, मतलब हिस्ट्री देखें तो ज्यादा जाते गया है। ठीक, तो यहाँ का कट ऑफ आपको ज्यादा दिखेगा। मालदा का देख लो, वहां का भी ज्यादा गया था। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखो चंडीगढ़ का ज्यादा गया था, वैकेंसी कम रही होगी यहाँ पे। ठीक, गोरखपुर का, गोरखपुर का यूपी। ठीक, गुवाहाटी का भी अच्छा गया। ठीक, अब कौन से जोन का कट ऑफ कम गया था। ठीक, तिरुवनंतपुरम, इसका कम गया कट ऑफ। ठीक, इस बार वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में कम है। ठीक है, नो डाउट बहुत लोग नहीं भरेंगे, वैकेंसी कम है करके, और साउथ वाला बेल्ट है तो बहुत कम लोग वहां का आरआरबी तिरुवनंतपुरम भरते हैं। इस बार भी चांस है कि वहां का कट ऑफ कम जाए, मगर वैकेंसी बहुत ही कम है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप साउथ वाले नहीं हैं तो आप ना ही भरें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मगर यहाँ पे मैं एक आप ट्रिकी मैं आपको बताना चाहूँगा, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी बेंगलोर का कट ऑफ कम जाता है। इस बार वैकेंसी एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। ठीक है, तो कम ही है एक प्रकार से आप मान लो, मगर फिर भी आरआरबी बेंगलोर आप देखोगे ना, इसका कट ऑफ कम जाता है। ठीक,
क्योंकि रीज़न ये है, आप देखिए जितना भी जो बेंगलोर के आईटी सेक्टर है, वहाँ के लोग जनरली प्राइवेट सेक्टर वगैरह में, आईटी सेक्टर में उसमें जॉब करते हैं। तो ऐसा कोई बहुत रेलवे के लिए उनको तैयारी करना है कई साल से, मतलब ये ड्रीम जॉब है, ऐसा उनके लिए कुछ नहीं है। तो जनरली जो यूपी बिहार के कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, आप ट्राई कर सकते हो आरआरबी बेंगलोर, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा दूर रह के भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह जाके भी रह सकते हैं, उनके लिए आरआरबी बेंगलोर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, इन सब पे डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक, तिरुवनंतपुरम मगर वैकेंसी नहीं है उसमें। ठीक है, तो उस पर आप मत जाइए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक, कोलकाता में पिछले बार कम गया था, इस बार भी, इस बार ज़्यादा जा सकता है कोलकाता में, क्योंकि वही सेम ज़्यादा लोग भरेंगे इस बार कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज जो है आपके भोपाल बिलासपुर, वैकेंसी ठीक ठाक है इस बार बिलासपुर में, ठीक है वैकेंसी। तो 63 से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि अब क्या है, स्टूडेंट्स अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई, कई साल से लोग भिड़े हुए हैं इसके लिए और बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हैं। तो मैं भी आप लोग को बोलना चाहूँगा जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अभी से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हमारा आरआरबी जेई का कोर्स सिर्फ 777 रुपये का है, उससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भोपाल हो गया, बिलासपुर हो गया, इन सब का चेन्नई हो गया। ठीक है, चेन्नई भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोग के लिए, खासकर मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए, सॉरी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है वो, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता। तो आरआरबी चेन्नई आप लोग के लिए खासकर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, उसके बाद अजमेर, अजमेर का कट ऑफ एवरेज अजमेर हो गया। ठीक, और भोपाल हो गया, बिलासपुर हो गया, इन सब का कट ऑफ जो है वो आपका लगभग 65-70 इसके अराउंड रह सकता है। ठीक है, तो ये भी जोन आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक, खासकर इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग, 2019 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था आपका पटना, रांची, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये जितना यूपी बिहार वाला बेल्ट है वहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था, और कम में आपके साउथ वाले पोर्शन गए थे, तिरुवनंतपुरम हो गया। ठीक है, कोलकाता गया था क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी। ठीक है, बेंगलोर हो गया, और अहमदाबाद भी आप लेके चल सकते हो, क्योंकि अहमदाबाद में भी आप जानते हो गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो आरआरबी अहमदाबाद भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आरआरबी अहमदाबाद हो गया। मुंबई तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ही आपके लिए, मुंबई का देखो कट ऑफ पिछले बार कितना गया था, 63, और इस बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। सिकंदराबाद 68, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी, हाँ इस बार थोड़ा इसी अराउंड में रहेगा 68, या थोड़ा कम भी हो सकता है। तो मुंबई भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन, मुंबई क्या अच्छा ऑप्शन है ही है। ठीक, तो मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, ये तो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं आपके लिए। और चाहो तो आप बेंगलोर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ कम जाता है वहाँ पे। अहमदाबाद को भी ट्राई कर सकते हो आप, अजमेर तो करना ही है ट्राई, अगर आप अजमेर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको एक एनालिसिस बता दिया कट ऑफ के अकॉर्डिंग में। अब ओवरऑल रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि कौन से जोन वाले, मतलब कौन से जो किस बेल्ट के लोग किस जोन पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे अगर मैं बात करूं, तो जितने भी हमारे यूपी बिहार झारखंड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं, एक तो वैकेंसी और सीबीटी 1 का कट ऑफ, और ट्रैवल डिस्टेंस, जो तीसरा मैं बार बार बोल रहा था ट्रैवल डिस्टेंस की, वो अगर चाहते हैं कि अपने घर के आसपास उनकी पोस्टिंग रहे, तो उस हिसाब से अगर देखें तो वो लोग कोलकाता फिल कर सकते हैं, अजमेर फिल कर सकते हैं। ठीक है, भोपाल फिल कर सकते हैं। ठीक है, मुंबई तो फिल करेंगे ही करेंगे, मुंबई तो करना ही है, मुंबई का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, एवरेज रहेगा। ठीक है, मगर हाँ ये हो सकता है क्योंकि बहुत लोग मुंबई भरेंगे इस बार, तो हो सकता है कि बहुत कम ना जाए कट ऑफ आपका, वही लगभग अराउंड 65 to 70 रहे मुंबई का। ठीक, गोरखपुर थोड़ी वैकेंसी कम है, प्रयागराज वैकेंसी भले ही थोड़ी ठीक ठाक है मगर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने राष्ट्र में रखा हूँ। मालदा भी आप ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप अगर प्रयागराज के ही हैं तो प्रयागराज को फिल कर सकते हैं। ठीक, बाकी मुंबई, भोपाल, अजमेर, कोलकाता, सिकंदराबाद क्योंकि जा सकते हैं भाई, जो लड़के हैं यूपी बिहार वाले वो कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, तो सिकंदराबाद भी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस पे हमने डिस्कस कर लिए, तो इनमें से आप कोई एक जो आपको सही लगता है, जो आपके पास है, उसको आप फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमपी छत्तीसगढ़ वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल इंडिया हो गया, एमपी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र भी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र पे भी हम लोग बात करें, महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट हैं। ठीक,
उनके लिए अगर हम बात करें उड़ीसा, ये सब, उड़ीसा तो फिर भुवनेश्वर भी आ जाएगा, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो भोपाल, बिलासपुर, ठीक है, मुंबई तो पास में है तो आप मुंबई तो बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई, ट्रैवल डिस्टेंस। जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत लोग नहीं चाहेंगे कहीं बाहर जाना, तो आप लोग आरआरबी बिलासपुर से ही भरिए। जो एमपी के लोग हैं, जो भोपाल, इंदौर और जबलपुर इस तरफ के हैं, तो उन लोग भी भोपाल भरिए, आरआरबी भोपाल, ठीक। बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि एक चांस लेना चाहिए हमको, तो मुंबई सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सिकंदराबाद भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिकंदराबाद थोड़ा साउथ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। आंध्रा वाला पोर्शन, तेलंगाना, तो वहाँ पे आप हो सकता है एडजस्ट ना कर पाए, तो इसलिए आप मुंबई भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ राजस्थान, तो राजस्थान में अजमेर, चंडीगढ़। अजमेर में ज़्यादा वैकेंसी है, 3rd नंबर पे अजमेर है, ठीक है। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता, तो आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एस्पिरेंट्स हैं वो लोग अजमेर को ही भरिए, ठीक है, आरआरबी अजमेर, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू, तो जम्मू वालों के लिए सबसे अच्छा वहीं के भरें, फिल करें, ठीक है, आरआरबी जम्मू। चंडीगढ़ भी फिल कर सकते हैं वो। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी हैं उन सब के लिए आरआरबी कोलकाता हो गया सबसे अच्छा ऑप्शन। गुवाहाटी है, मगर कट ऑफ ज़्यादा गया था पिछली बार, इस बार भी थोड़ी वैकेंसी कम है। सिलीगुड़ी में वैकेंसी नहीं है। सबसे अच्छा वेस्ट बंगाल के लिए रहेगा आरआरबी कोलकाता, ठीक है, तो वो फिल कर सकते हैं। बाकी हाँ, फिर वही मैंने बात बोल दिया, जो दूर जा सकते हैं उनके लिए मुंबई, सिकंदराबाद बहुत सेफ ऑप्शन है, ठीक है। बेंगलोर, बिल्कुल आरआरबी बेंगलोर, ठीक है, कट ऑफ कम गया है, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर जितने भी साउथ एस्पिरेंट्स हैं, साउथ में पूरा आ गया, कर्नाटका, आंध्रा, ठीक है, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। तो इसमें 2nd नंबर पे भाई सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक। आरआरबी बेंगलोर का कट ऑफ कम जाता है, तो आरआरबी बेंगलोर हो गया। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए रहेंगे ही रहेंगे। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए चेन्नई में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, तो चेन्नई को आप फिल करना ना भूलें, आरआरबी चेन्नई, ठीक। तो सिविल वालों के लिए यहाँ पे कम है वैकेंसी, मगर सिविल वालों के लिए मैं बोलूँ तो साउथ वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सिकंदराबाद बेंगलोर में भरे, ठीक। तिरुवनंतपुरम में सबसे कम वैकेंसी है, मगर कट ऑफ भी कम जाता है, तो हाँ एकदम लोकलाइट है वहाँ के, तो आप भर सकते हैं तिरुवनंतपुरम, ठीक। तो ये आपके जितने भी साउथ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हो गया। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पहली चीज कितनी वैकेंसी है वो मैंने आपको बता दिया, एक आपको आइडिया हो गया कि मुंबई, सिकंदराबाद, अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, प्रयागराज, यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, कहाँ कम वैकेंसी है। फिर CBT 1 के स्कोर कार्ड हम लोग देखे 2019 का, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितना पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, वहाँ का कट ऑफ बहुत गया था, ठीक। कम कहाँ कहाँ का गया था, बेंगलोर का कम गया था, ठीक है, तिरुवनंतपुरम का गया था, और बाकी जगह का एवरेज मैंने बताया। तो उस हिसाब से अलग अलग जगहों का, अलग अलग जो जिस जोन पे 21 जोन में जो लोग जिस जगह पे रहते हैं, ट्रेवल डिस्टेंस के हिसाब से, इन तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके ऊपर है, अलग अलग कैंडिडेट में एकदम ये नहीं बोलूंगा कि आप इसी से ही भरिए, तो मगर आपको मैंने पूरा एक एनालिसिस दे दिया कि आप ये जगह का फॉर्म फिल कर सकते हैं, इन जोन का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी क्यूरीज है आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी हम लोग आप पे जो भी क्यूरीज रहेगी उस पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी मेरी, वो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि सर कौन सा डिपार्टमेंट हमको लेना चाहिए, क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, प्रियोरिटी वाइज क्या होना चाहिए, तो उस पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद मैं आपको लास्ट में फिर बता दूं कि आरआरबी जेई 2024 के लिए गेट एकेडमी आपके लिए CBT 1 CBT 2 का कोर्स लेके आया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ और सिर्फ 777 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।